दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं सर्जरी का, है मैकल डायवर्टिकुलम। ये अधिकांश 2% बच्चों में मिलता है। ये डायवर्टिकुलम क्या होता है? ए अबनॉर्मल पॉच फॉर्मेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? इसको हम लोग मैकल डायवर्टिकुलम को हम लोग तरह से ट्रू डायवर्टिकुलम कहा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे डायवर्टिकुलम मिलेंगे, ऑसोफेगस में मिलता है डायवर्टिकुलम, जिसमें स्यूडो डायवर्टिकुलम होता है, और डिओडनम में भी होता है डायवर्टिकुलम। लेकिन जो मैकल डायवर्टिकुलम होता है, ये होता है इलियम में होता है जनरली। ये है क्या? ये कंजेनाइटल डिजीज है, जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वह एक एक्स्ट्रा पॉच, इस तरह से पॉच का फॉर्मेशन हो जाता है, जो पॉच में तीनों लेयर मिलता है। बाहर का सीरोसा लेयर, मस्कुलरिस लेयर एंड म्यूकोसा लेयर। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करने जा रहे हैं। इसमें हमको 2 रूल पढ़िएगा, 2 रूल के अनुसार इसको पूरा हम जिक्र कर देंगे और 2 रूल के अनुसार पूरा समझा देते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग 2 रूल के अनुसार हम लोग चलते हैं, देखिए करके हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहली बात है कि एक तो सबसे पहला कि एक कंजेनाइटल डायवर्टिकुलम है। कंजेनाइटल का मतलब होता है बर्थ के बाद, बर्थ ही मिलता है ये बच्चों में। ये है क्या, इसको देखना आप। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब जब एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो में मतलब गेस्टेशन पीरियड के चौथे वीक में या फर्टिलाइजेशन के दूसरे वीक में जो ये बाहर का लेयर ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर से जस्ट सटे हुए यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होता है। इस एम्ब्रियो में यहाँ पर एक तरफ हेड होता है, एक तरफ बैक होता है पीछे की तरफ, और एम्ब्रियो में, और इधर में यहाँ पर ये मांस बनता है, यहाँ पे अब्डोमेन का एरिया बनता है, इंटीरियर पार्ट, इधर हेड बनेगा, और यहाँ पर एक यॉक सैक बनता है। यहाँ पर होता है यॉक सैक। ये हो गया अब्डोमिनल पार्ट, ये हो गया बैक का पार्ट, और यहाँ पे अंदर में बनता है गट बनता है, फोर गट, मिड गट और हिंड गट। हिंड गट मतलब होता है इंटेस्टाइन की पार्ट को, फोर गट, मिड गट। तो ये जो है ना, इंटेस्टाइन रहता तो नहीं है अभी, तो सिर्फ मांस रहता है, सिर्फ यहाँ सेल और टिश्यू रहता है इसमें। यहाँ पर कोई ट्यूब नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये यॉक सैक हो गया। ये सब पूरी घटना जो है आपका है, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन के सेकेंड वीक में या फिर गेस्टेशन के 4th वीक में ऐसा होता है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, यह इनर मांस है। इनर मांस के बैक पार्ट हो गया, ये हो गया गट हो गई इसके अंदर, ये एंटीरियर अब्डोमिनल लेयर हो गई, ये यॉक सैक हो गया, ये डिसिडुआ स्पॉन्जियोसम है जहाँ पे अटैचमेंट होता है। यहाँ से क्या होता है कि डिफ्यूजन से मदर से डिफ्यूजन के द्वारा न्यूट्रिशन सब्सटेंस यहाँ तक आता है, इम्यूनिटी फ्लूइड यहाँ पे आता है यॉक सैक में, और यहाँ से एक ट्यूब लगा होता है, अम्बलाइकल के नज़दीक से एक ट्यूब बनता है, विटेलाइन ट्यूब कहते हैं, और या फिर ओम्फिलोमेजेंटिक ट्यूब कहते हैं। विटेलाइन ट्यूब या ओम्फेलोमेजेंटिक ट्यूब, तो शॉर्ट में बोलते हैं VT ट्यूब, या फिर इसको बोलते हैं ओम्फेलो। मतलब ओम्फेलो का मतलब होता है अम्बलाइकल एंड मेजेंटिक, तो उस ट्यूब को लोग VT बोलते हैं, VT ट्यूब या फिर ओम बोलते हैं। तो ये ट्यूब करता क्या है कि यहाँ से न्यूट्रिशन को लेकर के और कहाँ बॉडी में देता है, ये डेवलप रहता नहीं। यही काम जो होता है लगातार होते रहता है, यही सही प्रोसेस होते रहता है। जैसे ही 8वां वीक होता है, 8वां वीक का मतलब होता है गेस्टेशन का 8वां वीक, मतलब पहला हो गया दूसरे मंथ। एक पहला यहाँ पे आगे 2 रूल यहाँ स्टार्ट हो रही है, यानी कि दूसरे मंथ, यानी कि गेस्टेशन के 8वें वीक में क्या होता है कि जब अम्बलाइकल कॉर्ड बन जाता है, ध्यान से पहले इसको यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि जब अम्बलाइकल कॉर्ड जब बन जाता है, ये है फीटस, और ये फीटस का बॉडी हो गया, सपोज दैट पैर हो गया दोनों, और इसके बाद यहाँ पर अब्डोमेन हो गए, यहाँ पर फिर नेक हो गया। तो जब इसका अम्बलाइकल कॉर्ड जब बन चुका होता है, तो अम्बलाइकल कॉर्ड में जो अम्बलाइकल वेन से जो ब्लड आती है, वह ब्लड जो होता है बच्चे के डक्टस वेनोसस में जाता है। अब डक्टस वेनोसस से लीवर के द्वारा होते हुए और हार्ट के द्वारा फिर सर्कुलेशन जाता है। तो इंटेस्टाइन का जो प्रोसेस था, इंटेस्टाइन में जो ब्लड आती थी, डायरेक्ट जो ब्लड आता था इसमें गट में, ये वाला प्रोसेस धीरे धीरे क्या होता है 2 महीने के बाद बंद हो जाता है। तो यहाँ से 2 महीने के बाद जो होता है ये बंद हो गया, तो अम्बलाइकल से लेकर के और इंटेस्टाइन के बीच जो था एक जो VT ट्यूब जो था, ये VT ट्यूब धीरे धीरे लिगामेंट में चेंज करता है और ये बंद हो चुका होता है। यहाँ तक तो बात हो गया। उसके बाद जो होता है
जनरली फीटस में होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसे होते हैं 2% में, अब फिर आगे 2% रूल आ गया। तो दूसरा जो 2% बच्चों में क्या होता है कि ये VT ट्यूब बंद नहीं होता है, और जो होता है ये दोनों के बीच में ओपनिंग रहता है, ये बर्थ के बाद ये बंद हो जाता है। अब क्या होता है कि फिर एक और आता है रूल कि 2 साल तक में मैक्सिमम बच्चों में ये बंद हो जाता है, लेकिन 2% बच्चों में फिर अब आ गया कि इसका 2% बच्चों में चांस ये रहता है कि ये जो ट्यूब होता है ये खुला ही रह जाता है, और इसमें जो होता है ये सैक का फॉर्मेशन करेगा, एक्स्ट्रा पाउच का फॉर्मेशन करेगा। अब ये पाउच बनेगा कहाँ से, ये भी देख लेते हैं आप पहले। तो ये जो पाउच जो रहता है ये इलियोसिकल जंक्शन से 2 फीट ऊपर होता है, 2 फीट प्रॉक्सिमल पार्ट पे होता है, 2 फीट पहले, यानी अगला 2 फीट रूल आ गया, यानी कि 2 फीट पहले रहता है यह कहाँ, इलियोसिकल जंक्शन से। और ये जो पाउच जो बनता है ये 2 इंच का पाउच होता है, ये पाउच होता है अगला 2 इंच, ये अगला रूल ये भी आ गया 2 इंच, यानी 2 इंच का पाउच रहता है ये। तो कई रूल आ रहे थे, 2 से रूल आ रही। अब देखिए अगली बात और चलते हैं यहाँ पे, ये जो है अब क्या होगी कि ये जो ट्यूब होगी अब यहाँ पर क्या हो जाएगी कि अब इस इंटेस्टाइन में जो बनेगा तो अब क्या हो जाएगी ना कि एक्स्ट्रा पॉज बन जाएगी इसमें। तो ये इंटेस्टाइन हो गई, और इंटेस्टाइन में इस तरह का सिरोसा लेयर बाहर की तरफ हो गई, और ये सिरोसा लेयर के अंदर में हो गया, फिर मस्कुलरिस लेयर हो गया, मस्कुलरिस लेयर यहाँ पे हो गया, और मस्कुलरिस लेयर के बाद हो गया फिर म्यूकोसा लेयर हो गया। और इस तरह से यह क्या हो गया डायवर्टिकुलम। तो 3 लेयर होता है इसमें, तो 3 लेयर बन गया। तो इसका जो बताया 2 इंच लंबा होता है, इसका जो माउथ जो होता है वो लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है। ये तो क्लोज भी रहता है और ओपन भी रहता है। तो 1-2 रूल यहाँ भी आ गया यहाँ पर। तो 2 फीट ऊपर होता है, 2 इंच लंबा हो गया, और 2 सेंटीमीटर वाइड होती है, ये भी 2 पर आ गया। तो सब कुछ 2 से इसका स्टार्ट बन होती है। अब क्या है कि एक और चीज़ आती है कि इस कैनाल में एक्टोपिक सेल बनता है। एक्टोपिक सेल इसलिए बनता है क्योंकि ये अम्बलाइकल से सेल बना है, अम्बलाइकल से जो सेल बनती है वो ल्यूरिपोटेंट सेल बनता है। तो एक्टोपिक सेल का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फॉर्मेशन, यानी कि जो सेल वहाँ पर रहना चाहिए उससे अलग टाइप का सेल बनता है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह का सेल बनता है, एक बनता है गैस्ट्रिक सेल बनता है यहाँ पर, और दूसरा बनता है पैंक्रियाटिक सेल बनता है। तो अब देखिए फिर यहाँ पे 2 रूल फिर आ रही है। तो पहले तो 2 सेल बनता है, गैस्ट्रिक में भी 2 तरह का सेल बनता है, एक बनता है पेराइटल सेल बनता है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पर पेप्टिक सेल बन जाता है। तो यानी कि इस कैविटी में 2 तरह का सेल डेवलप हो जाता है, एक होता है गैस्ट्रिक सेल, दूसरा होता है पेराइटल सेल या पैंक्रियाटिक सेल। तो गैस्ट्रिक सेल में जो आता है आपको पेराइटल सेल भी रहता है, पेप्टिक सेल भी रहता है, जो कि एसिड का फॉर्मेशन करता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट होता है। तो अब एक जो अगला रूल बोलता है कि 2 साल के बाद इस बच्चों में क्या होगी, सिम्टम अपेयर होगी। यानी ये भी आ रही है 2 साल के बाद, क्लिनिकल सिम्टम कितना होगी 2 साल बाद। ये देखिए कितना आ रही है, सब 2 से ही स्टार्ट हो रही है। 2 महीने में डेवलप होना, 2 फीट ऊपर डेवलप होना, 2 इंच का लेंथ होना, इसका जो माउथ का डायमीटर 2 सेंटीमीटर का होना, इसके अंदर 2 टाइप का सेल बनना। तो इस तरह से 2 तरह से बनता है। अब क्या होता है सिम्टम में क्या होगी कि इसमें जो ब्लीडिंग होगी तो उसमें जो पेनलेस ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ब्लड वहाँ से डिस्चार्ज होती रहेगी क्योंकि अल्सर होते रहेगा इसमें। अब्डोमिनल पेन होते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर अल्सर होने के कारण से या डायवर्टिकुलाइटिस की वजह से क्या हो सकती है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग पेशेंट को हो जाता है बच्चों में। तो इस तरह से बच्चों में ये सिम्टम जनरली माइग्रेन डायवर्टिकुलम मिलता है। अगर हम अगला बात हम देखेंगे, जैसे कॉम्प्लिकेशन देखेंगे माइग्रेन डायवर्टिकुलम में, तो क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि ये स्टिमुलेट हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है। ये अटैचमेंट किससे हो सकता है, अम्बलाइकल से अटैचमेंट, पेरिटोनियम से अटैचमेंट, मेजेंटिस से अटैचमेंट, डायवर्टिकुलाइटिस, परफोरेशन, है ना, या फिर इंटुससेप्शन, स्टिमुलेशन, ऐसे कई कॉम्प्लिकेशन इसमें डेवलप कर जाता है। अब जब ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाता है, अब आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराते हैं, इसके लिए आता है फिर T99 या फिर टेक्नीशियम 99 जो टेस्ट होती है, वह टेस्ट से हम लोग इसको पता कर लेते हैं, या फिर मैकेल स्कैनिंग टेस्ट करते हैं। तो मैकेल डायवर्टिकुलम स्कैनिंग टेस्ट होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको पता लगा लेते हैं। दूसरा है USG ऑफ होल एब्डोमेन, USG पर पता लग जाता है। तीसरा है CT स्कैन, CT स्कैन से पता लग जाता है, या फिर MRI से पता लग जाता है। तो इससे हम लोग क्या होता है कि डायवर्टिकुलम को पता लगा लेते हैं। अब जब बात आती है, जब हम लोग पता लग गया आती है डायवर्टिकुलम में, तब इसका जो ऑपरेशन आता है उसमें क्या करते हैं,
डाइवर्टलेक्टोमी, जो डाइवर्टिकुलम हुआ है उसको क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। जो पॉच बनी है उस पॉच को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, सर्जरी रिमूव कर देते हैं। इसके बाद ये पेशेंट ठीक हो जाता है। यानी कि हम लोग ये माइकल डाइवर्टिकुलम को हम लोग शुरू से लास्ट तक देख लिए। यही है माइकल डाइवर्टिकुलम, जिसमें आपको 2% रूल से पढ़िएगा तो पूरी की पूरी याद हो जाएगी। कुछ है नहीं इसमें, बस वही है कंजेनाइटल में डेवलप होता है, जो कि बर्थ के बाद इसको ऑपरेशन से रिमूव कर देते हैं। यही टोटल था डाइवर्टिकुलम। इसको ट्रू डाइवर्टिकुलम कहते हैं, ये याद रखना है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।